हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले विज्ञान का 30 मोस्ट बेबिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप विज्ञान को अच्छे से पढ़े हैं, साइंस को, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट आपके लिए चैलेंज है, और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि 30 में कितना सही होगा। अगर 30 में आपका 25 सही हो गया है तो आप चलिए मान के चलिए आपका तैयारी मस्त है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 30 में कितना सही होगा। ठीक है, आप लोग क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, और आपको क्या करना है, साथ में आंसर देते रहना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, 7, 9, 8 या 12। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 का प्रश्न, और आपको भी साथ में आंसर देते रहना। देखिए, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बताइए इसका सही आंसर। 2, 8, 1 या 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताएं आप लोग। C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6 या C6H6, बताएं। देखिए, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ना, वो होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और C6H6 इस किसका है? यह बेंजीन का सूत्र है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है, बेंजीन का सूत्र है यह। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है C6H6। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो गया? C6H12O6। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। बताएं 4 का सही आंसर क्या होगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वह कौन सा एंजाइम है? वह है लाइपेज। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। क्लोरोफिल, प्रोटीन, फाइटोक्रोम या इनमें से कोई नहीं। किसकी उपस्थिति के कारण जो है ना पौधे का रंग हरा होता है? किसके कारण होता है? वह होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर पर दिए। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। घेंघा, मधुमेह, स्कर्वी या एड्स। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 1.42, 1.132, 2.24 या 2.42। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है ना, वह कितना होता है? 2.42 होता है। ठीक है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है या समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल होता है आपका यहाँ पे 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश के चाल। लेकिन पूछा गया वायु, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। कितना कम होता है? क्योंकि सबसे अधिक इसमें होता है निर्वात में। तो जब सबसे अधिक निर्वात में होता है तो वायु में क्या होगा? निर्वात से कम होगा। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो मानव नेत्र है मतलब आंख है, उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताएं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस या समतल लेंस। इसका सही आंसर बताएं। देखिए, मानव नेत्र जो होता है ना, उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक है, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। ठीक है, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरणन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं 10 का। तो आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है? किस घटना का परिणाम है? बताएं, 10 का आंसर बताएं आप लोग। 10 का सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिकिरणन। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 10 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग बताएं। ठीक है, देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलम। इसका सही आंसर बताएं आप लोग।
तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रा वोल्ट होता है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका यहाँ पे? ओम होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका यहाँ पे? विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बताएं। सूत्र नहीं पूछा गया, लेकिन देखिए ऑप्शन में सूत्र दिया गया है। आपको इसी तरीका से क्वेश्चन पूछेगा क्लास 10th में साइंस में। ठीक है, तो आपको अपने अपने तरफ से दिमाग लगाना है। तो बुझा हुआ चूना है, इसमें से कौन है? इसका सूत्र क्या होगा? CaOH हॉल 2, CaO या CaCO3 या Ca? बताएं। तो देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH हॉल 2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग ध्यान रखिएगा। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CO। आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। बताएं, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है या पीएच मान होता है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 5, 7, 14 या 0? देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, जैसे जल, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दही में कौन सा अम्ल होता है? बताएं, दही में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में कौन सा अम्ल होता है? वो होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, देखिए एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में। आपको यह भी ध्यान रखना है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर पर। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? मनुष्य में, कॉकरोच में, ऊँट में या इनमें से कोई नहीं? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए? जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, अमीनो अम्ल संवहन के लिए या ऑक्सीजन वहन के लिए? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, वो होता है भोजन संवहन के लिए। ठीक है, और जाइलम होता है, जाइलम जाइलम होता है जल संवहन के लिए। आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे फ्लोएम पूछा गया, तो इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? भोजन संवहन के लिए। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में या इनमें से कोई नहीं? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? देखिए पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में होता है। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया या डायरिया? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है आपका यहाँ पे एनीमिया हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है आपका यहाँ पे? मधुमेह होता है। आपको ध्यान रखना है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, किस जीव में होमोग्लोबिन नहीं होता है? बताएं, किस जीव में होमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। किस जीव में होमोग्लोबिन? होमोग्लोबिन का मतलब क्या हुआ? रक्त। ठीक है, रक्त बोलिए या खून बोलिए, एक ही बात हुआ। बताएं, तो किस में नहीं होता? मक्खी में। मक्खी में होमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अगर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 20 में कितना सही होगा, यह भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। देखिए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ऑक्सीजन का वाहक है। देखिए ऑक्सीजन जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है, वो उसका वाहक कौन है? वो कौन ले जाता है? बताएं, WBC, लसिका, RBC या इनमें से कोई नहीं? तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? RBC होता है। कौन होता है? RBC। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे?
सी हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्तकण बोलते हैं। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। ठीक है, 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है बताएं? 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन या 220 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, इसको आरबीसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर पर दिए। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है बताएं? पेप्सिन, एड्रिनल, ऑक्सिन या टेस्टोस्टेरोन। बताएं कि पादप हार्मोन कौन है? तो पादप हार्मोन कौन हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है बताएं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है बताएं? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है बताएं? लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का या एल्युमिनियम का। ठीक है, विद्युत बल्ब का जो तंतु है ना, वह किसका बना होता है? वह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। ठीक है, 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बताएं? जूल, वोल्ट, ओम या एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। जूल किसका होता है? कार्य का ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका यहाँ पे? वोल्ट होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका यहाँ पे? एम्पियर होता है। तो सभी का हम बता दिए। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। देखिए 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए एक फोकस दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगा। देखिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर आर बाई 2 होता है। ठीक है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी हो। फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होता है, लेकिन यहाँ पे वक्रता त्रिज्या पूछा गया, तो आर का मान पूछा गया। तो आर बराबर क्या होगा यहाँ पे? 2f हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी का दोगुना होता है, आपको ध्यान रखना है। तो 2 गुना फोकस दूरी, यहाँ पे एफ का मान दिया हुआ है 20, तो 20 लिखेंगे। 20 गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 40। तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यह फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है, इसी से आर बराबर 2f निकला है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। देखिए 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? बता, इसका सही आंसर क्या होगा? लोहा, सोना, चांदी या हीरा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होगा आपका यहाँ पे हीरा हो जाएगा। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र है। तो सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CO2, H2O या H2O2। देखिए CO होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO का जो सूत्र होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह नहीं होगा। ठीक है, CO2। तो सूक्ष्म बर्फ किसको बोलते हैं? CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को। H2O किसका सूत्र होता है? जल का होता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा 30 का। यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा। और कमेंट करके यह भी बताएं कि 30 में कितना सही हुआ, यह भी बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।